दूसरों को हम लेक्चर पिलाते हैं माइनॉरिटीज के लिए। अपने देश में हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है? वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। ये ना 6 महीने में पीओके ले लेंगे, 3 महीने में बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब उनका चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया, उनके साथ टर्की तो है ही, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है। जो ये एंटी क्रिसमस जो एक वेव कई ट्राइबल एरियाज में चली, अब खासतौर पे गरीब उन लोगों को सताया जा सकता है, मेजॉरिटी कर सकती है, वो न्यूज बहुत खराब थी और वो क्रिसमस ईव से पहले इंटरनेशनल मीडिया में आनी शुरू होगी, जिससे कि भारत की बहुत बेइज्जती हुई, बहुत हमें, और शायद यही रीजन था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है क्रिसमस के दिन चर्च में जाना पड़ा जो है, और वो गए चर्च में, लेकिन आसपास जो माहौल है वो एक इंटॉलरेंस और ये चीज ये मुझे बहुत खराब लगी। ये जो है काला धब्बा था, ये जो चिंटू लोग ये काम करते हैं, इससे थोड़ा सा मुझे खराब लगा। और हम चाहते हैं व्हाइट हाउस में दिवाली हो, यूके में दिवाली मनाई जाए, ऑस्ट्रेलिया में दिवाली के पटाखे फोड़ो, और अपने यहाँ तुम चाहते हो लोग क्रिसमस ना सेलिब्रेट करें। 3-4 दिन ऐसा रहा ये लोग जो है इन्होंने एक तरीके से जो है वेंडलिज्म करना, चर्च की मूर्तियां जाके तोड़ना, लोगों को डराना धमकाना, ये दिस इज नॉट गुड। अच्छा, पुलिस भी इनके साथ है, नहीं तो पुलिस मजाल है आप ऐसा कर दो किसी, ये तो बट वो थाने ले जाते हैं, फिर चाय वाय पीते छुट जाते हैं। हमारी क्या रिस्पेक्ट होती जाएगी अगर हम बार बार ऐसी हरकतें, दूसरों को हम लेक्चर पिलाते हैं माइनॉरिटीज के लिए, अपने देश में हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है? और भाई ये तो हमारे लोग हैं, हम तो वहां गए, पहली या सेकंड जनरेशन है, कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पंगे हो रहे हैं, ये तो अभी गए हैं, ये वहां पैदा, मतलब ये जनरेशन है। बट हमारे जो लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, ट्राइबल्स, ये तो हमारे ही हैं, ये तो बाहर से आए ही नहीं। सही बात, ये तो कहीं से नहीं आए, कहीं जा भी नहीं सकते ये। हाँ। मेजर जनरल यश मौर्य एक ऐसी सेन आवाज है भारत के अंदर जो कि गिने चुने लोग हैं उनमें से एक हैं, यानी जो हक की बात करते हैं। बेशक इसमें पाकिस्तान पर तनकीद कौन सा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पर कोई भारतीय तनकीद करे, लेकिन जब तुम घटिया हरकतें करते हो, गलत तनकीद करते हो, फिर हम जवाब देते हैं। और आज ये जो बातें कर रहे हैं, ये बयानिया है ना जनरल बख्शी का और साथ ही साथ गोबर आर्य जैसे चमचों का, कि पाकिस्तान में अकलियतों माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ा बुरा होता है। अभी बांग्लादेश का ये जो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप का सिनेरियो बना हुआ है, जो स्टेक पर लगा हुआ है पूरा वर्ल्ड कप, वो माइनॉरिटीज़ का ही उन्होंने ना एक मुद्दा उठाया है कि हम IPL में नहीं खिलवाएंगे क्योंकि माइनॉरिटीज़ हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है वहाँ पर। ये सारा कुछ ये क्लियर करेंगे, साथ कुछ ऑपरेशन सिंदूर की भी बातें हैं वो सुनते हैं, ताकि जहाँ पर मैं आपको गोबर आर्य और GD बख्शी जैसे घटिया किरदारों को बताता हूँ, वहीं भारत में चंद गिने चुने प्रवीण साने हैं, इस तरह मेजर यश मौर्य हैं, 1-2 और हैं, ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं लेकिन हैं ज़रूर। इनकी अगर बातें मान ली जाएं तो भारत में ये जो गंद हो रहा है, जो इंटरनेशनल जलालत हो रही है उसकी, अमेरिका में उनके खिलाफ एहतजाज, न्यूजीलैंड यूरोप उनके खिलाफ फट पड़ा है, जीरो सिविक सेंस वाले जितना भी चक्कर है वो कम से कम ख़त्म हो जाए। तो सुनते जाइए। और इसमें एक मैंने जो बात की थी, नरेंद्र मोदी जब चर्च गया था, वो भी आज कंफर्म होगी मेजर यश मौर्य के जरिए कि वो जो इंटरनेशनल जलालत हुई है भारत की, उसे कवर करने के लिए नरेंद्र मोदी चर्च में गया था क्रिसमस वाले दिन। मैंने भी यही कहा था, आज ये भी क्लियर हो गया। तो सुनते हैं और देखते हैं मेजर जनरल यश मौर्य मजीद क्या कहते हैं। तो उनके साथ हम ये कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड। ये जो नफरती चिंटू, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी हुई, इनको कुछ पता नहीं कौन सा रिलीजन क्या है, कहाँ है। वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। आप अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपनी सभ्यता को आप तार तार कर रहे हो। इनको कोई समझाए। ये मेरी क्लास मैं लगाऊं इनकी क्लास अच्छे से। इस्लामिक स्टेट्स में, अभी UAE में देखो, आप कतर में देखो, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की वीडियोस आई थी। अरे कश्मीर में no, you not find in any Muslim country a backlash against church or anything like that। और अच्छे खासे इस्लामिक कंट्रीज में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, चर्चेस भी हैं, मानते भी हैं लोग। बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के आ रहा है, और ये देखो किस तरीके से एक हिंदू को वहां पे बुरी तरीके से लिंच करा गया। बहुत सबने कंडेम किया, बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया। लेकिन एक चीज देखना, बहुत UN ने भी कहा, हमने भी कहा, सबने कहा ये बहुत गलत हुआ है हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर, और हिंदू माइनॉरिटी को आपने किया। लेकिन बांग्लादेश का एक मिनिस्टर जाता है उसके घर, क्षमा याचना करता है और कहता है हम आपके परिवार की देखभाल करेंगे। छात्र परिषद के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने शेख हसीना को उठाया, वो बच्चे हिंदू परिवारों के घरों की सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ आपने कितनी बार देखा, यहाँ जो हमारे मुस्लिम लिंच में कोई मिनिस्टर गया उसके घर। ये पॉइंट कभी भारत के गोदी मीडिया पर सुना है आपने? मिनिस्टर गया है उस बंदे, एक शख्स, पता है दास गुप्ता या कुछ इस तरह का नाम था, जो लड़का मारा गया था, लिंच हुआ था, उसके घर में मिनिस्टर गया है। ये कहा है कि हम यानी स्टेट ऑफ बांग्लादेश तुम लोगों की पूरे के पूरे खानदान की जिम्मेदारी संभालेगी। गोदी मीडिया ये नहीं बताएगा आपको। लेकिन जो भारत में होता है, क्या कभी आपने सुना है कि उनके ऊपर जो जख्म है उनके ऊपर कोई मरहम रखने गया वो हिंदू लीडर? वो तो सेलिब्रेट करते हैं इसको कि हमने मुस्लिमों को मारा है, मुल्लाओं को मारा है। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे हैं इनके।
उसके उसके परिवार को ढांढस बढ़ाया हो कि जी गलती होगी, ये गौ रक्षक थे या बेवकूफ लोग थे, हम आपकी वो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम औरों को प्रीच अगर करते हैं तो हमें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। ये देश के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल भी ट्रू है। हम औरों को, वी मस्ट वॉक द टॉक। तो हम अपनी माइनॉरिटीज का कितना ध्यान रखते हैं, दुनिया देख रही है उसको, हम खुद देखते हैं उसको। बांग्लादेश को लेके थोड़ा सा मामला, इसको हमें ऐसा स्पिन दे दिया गया है हमारे मीडिया ने कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, वो नहीं है। यही गलती हमने मालदीव्स में करी। याद है हमारे मीडिया ने कितनी हमारी बेइज्जती, नेशनल इंटरनेशनल बेइज्जती करी मालदीव्स को। तो यहाँ हमारे ये लगे चिंटू और इनके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं भगत लोग कि मालदीव्स को बाइकआउट करेंगे। वो इतना फायर बैक हुआ कि हमें उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा मालदीव्स के प्रेसिडेंट को कि आप आए, कृपया करके आए। उनको हमने इन्वाइट किया यहाँ और रिपेयर करी, हमारी MEA ने रिलेशनशिप रिपेयर करी। नहीं तो रिलेशन, ये आपने बात सुनी है। और गोबर आर्य का पूरा इसके ऊपर पॉडकास्ट था कि हमारी मिन्नतें करने आया जी मालदीव्स का प्रेसिडेंट। ये फर्क है एक इंसान के बच्चे में और एक खोते के बच्चे में। ये इंसान का बच्चा है और जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप उसका पॉडकास्ट सुन सकते हैं जाकर। हमने जो है वो मालदीव्स को घुटनों पर लाया, मिन्नतें की थी तुमने कि आ जाओ। इतनी खराब कर दी थी हमारी मीडिया ने। ये अगर हम ज्यादा हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर नेबरहुड में करेंगे तो श्रीलंका में भी मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश तो है ही है, पाकिस्तान से तो हमारी, अब तालिबान को कैसे इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वंस अगेन हम मिलिट्री का, अपने आर्मी का इंटेंट और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सब हमने देखी कि वो सब बिल्कुल राइट प्लेस पे थी। बट कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो दूसरे फैक्टर से रह गई। पता नहीं, देखो क्योंकि इसमें ना बहुत हेजी है पिक्चर सिंदूर की जो हमारे सामने है। ऐसे प्रोफेशनल मतलब कोई इनपुट्स आए नहीं। और यही था जब चाइना के साथ गलवान में भी 5 साल पहले जो भिड़ंत हुई, एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 लोग जो है शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर, उसके बारे में भी कुछ आया नहीं। तो हमें ना कुछ उभर के आया नहीं सिंदूर में। मतलब अलग अलग लेवल पे इस पे तो मतलब दुनिया भर की पिक्चरें बन सकती हैं और किताबें लिखी जानी चाहिए, बैलेंस्ड वो होना चाहिए। और पिक्चरें बन रही है यहाँ पे धुरंधर, पिक्चरें बन रही है प्रोपेगेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा। आपने देखी वैसे मैं नहीं देख, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखता, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में। मेरे पास अच्छी है, कहते हैं म्यूजिक अच्छी है, आर्ट है, बट गुड आर्ट ऑल्सो अगर प्रोपेगेंडा में पेश किया जाए तो मैं तो नहीं देखूंगा। बाकी ठीक है, लोग देख रहे हैं, अच्छी बात। बिल्कुल। अदर देन सडनली वो सीज फायर होना और ये जो है कि ठीक है हमने बहुत बढ़िया किया लास्ट के 2 डेज, बट उससे पहले के घटना चक्र में काफी चीजें। लेकिन जो नजर आया ना मेरे को, जो मैं ऐसे प्रोफेशनल बता रहा हूँ अभी विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसेस, वो था कि हर रोज हम दिखा रहे थे वो मीटिंग हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी बीच में है, 2 लेडी ऑफिसर्स। वो पहले दिन अच्छा ऑप्टिक्स था, बट वी केप्ट ऑन एट इट। वो बस जो उसको स्क्रिप्ट मिल गई वो पढ़ रही थी, उनको नॉलेज नहीं थी लड़ाई की। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्टर। दिखा हम क्या रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ NSA बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, CDS बैठे हैं, तीनों सर्विस चीफ, जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ उनको बता रहे हैं। ये वो होना क्या चाहिए था, नाउ इन हाइंडसाइट प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन इन द ऑपरेशंस रूम। और वहां पिक्चर आए कि प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग सुन रहे हैं और उनको नक्शे के ऊपर कोई ब्रीफिंग चल रही है कि ही इज इन द ऑपरेशन। और यही सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो सीनियर तरीन मिलिट्री ऑफिसर्स ने दी, तीनों सर्विसेज के, नेवी का भी सीनियर अफसर, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, DGI SPR, ये सारे जो है वो अपनी मिलिट्री की तरफ से बता रहे थे और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे रहे थे। ये नहीं था, पोर्ट्रे नहीं किया गया था कि बीच में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, इर्द गिर्द बाकी सारे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ करे इंज करके इंज मारियो तो इंज करके इंज मारियो। मोदी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ मैं हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में पोस्टर, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स किसके लगे? नरेंद्र मोदी ने आर्मी की जैकेट पहनी हुई है, पैंट चढ़ाई हुई है और पोज दे देकर पिक्चर्स खिंचवा रहा है। जब पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रोफेशनली बिहेव किया, वहां पर नरेंद्र मोदी इसे अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज करने की कोशिश करता रहा, तभी तो बेटे। नॉट द पीपल हु आर इन द वॉर आर देयर। तो कितने घंटे उन्होंने इस चीज में लगाए प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठने में, और वो ऐसे लग रहा था प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रन वॉर। उनका काम है फुल वो देना और बताना भाई और क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए, बताओ। वहां डिफेंस मिनिस्ट्री करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री करो, होम मिनिस्ट्री पर, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज हेड फ्री हैंड तो दे रखा होगा, लेकिन ही इज सपोज्ड टू गिव द रिसोर्सेज जो फौज को उस टाइम चाहिए, लिसन की हो क्या रहा है। बट ये थोड़ा नैरेटिव आई थिंक वही इमेज बिल्डिंग के ऊपर थी सारी की सारी। वो कहीं ना कहीं आई थिंक हम ना, और वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस। इसका तो हमारा जो नैरेटिव था उसमें अगेन हमारा गोदी मीडिया, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में भी उन्होंने हमारी इनको बैंड बजाई है बहुत ज्यादा, अभी भी नहीं सुधरे, सुधरे नहीं है ना, किसी ने सुधारा इनको। इन्होंने हमारी बहुत बहुत ये ना 6 महीने में POK ले लेंगे, 3 महीने में बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सॉरी टू से, आज चलो इनकी बात नहीं करते, मूड खराब हो जाएगा। आपका नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यू हैव टू बी अहेड ऑफ द एनिमी। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ बीच में, और कैसे आप उसको, उसके लिए आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए कि क्या स्टोरी, क्या नैरेटिव, कैसे कैसे उसको चलाया जाए।
वो नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं इस 3-4 दिन के अंदर उसके बाद भी मिस कर, क्योंकि ट्रंप ने 76 बार कह दिया मैंने सीज फायर रुका है, हमने एक बार नहीं कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, हाँ। या गलत बोल रहा है कि नहीं। और पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब ये रियलिटी है, ये इट इज ऑन आवर फेस, इट इज लाइक सन इन द स्काई। अब इग्नोर नहीं कर सकते कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल उसको तो फायदा ही फायदा हुआ है, उनका चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया, और उनकी आर्मी को अलग अलग जगह पे उनकी वो हो रही है, उनके साथ टर्की तो है ही है, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है, IMF का लोन भी मिल गया, टर्की भी, और भी कंट्री, सऊदी अरेबिया ने अभी तो ये चुटपुट हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंसर्जेंसी। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है बिल्कुल। और बट इस चीज को ज्यादा हम आजकल ज्यादा वो करते हैं, वहां 2 मिलिटेंट मार दिए, 3 वहां मार दिए, 1 वहां मार दिया। नो, दिस वाज अचीवमेंट। दिस वाज एन अचीवमेंट। तो समवेयर वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज प्रोफेशनली, व्हिच आई एम श्योर द सर्विसेज ने किया होगा। तो सुन लिया आपने, ये थे जी मेजर जनरल यश मौर्य रिटायर्ड, भारत के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर। रैंक इस शख्स का और जीटी बख्शी का एक ही था, लेकिन आप बातों में फर्क देखिए। वो जो मुंह से झाग निकालता रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन बोलता हमेशा झूठ है। और इस शख्स ने क्लियर सारी बातें की, जो पर्सपेक्टिव दुनिया कह रही है उसके साथ खड़ा हुआ कि हाँ हम यहाँ से पीछे रहे। और होता भी यही है कि जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हो तो उसे सुधारते हो। जब आप कहेंगे ये सब कुछ ठीक है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।